प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पांगी भरमौर का दौरा एक सफल दौरा साबित हुआ है और इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 22.50 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। साथ ही 2.50 किलोवाट क्षमता के बैटरी बैकअप प्लांट का शिलान्यास कर लोगों की लंबे समय से चली आ रही बिजली की मांग को पूरा किया। इस बारे जानकारी देते हुए भरमौर विधायक जियालाल द्वारा चंबा में प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री दौरे की उपलब्धियों को मीडिया से साझा किया गया। अभी हाल ही में 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का दौरा मेरे विधानसभा क्षेत्र भरमौर और पांगी में हुआ और ये बहुत सफल दौरा हमारे ट्राइबल एरिया का हुआ। आज तक जितने भी कार्यक्रम पांगी में हुए, चाहे वो हमारी सरकार थी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इतनी गैदरिंग कभी भी नहीं हुई। और जितनी गैदरिंग वहाँ पर थी तो माननीय मुख्यमंत्री ने किसी को निराश तक नहीं किया। जो जनता की मांगे थी, जो मंच के माध्यम से मैंने उनसे मांग की, लगभग सभी मांगे उन्होंने पूरी की। कई साल पहले से ये मांग थी कि पांगी घाटी में जल शक्ति का डिवीजन नहीं है और जस्टिफिकेशन में नहीं बन रही थी क्योंकि एक ही सब डिवीजन पांगी किलाड़ में था। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि एक आप सब डिवीजन जल शक्ति का साच में दें और एक डिवीजन। और माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी मांग मानी, सब डिवीजन भी हमें मिल गया, डिवीजन भी हमें मिल गया। उसके साथ साथ हमारा पांगी घाटी एक दुर्गम क्षेत्र है। कभी किसी के मकान को आग लग जाया करती थी तो उसको आग को बुझाने का कोई भी साधन वहाँ पर नहीं था। या तो उदयपुर से कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाए, तीसरा से जाए या किश्तवाड़ से जाए, तब तक मकान जलकर राख हो जाया करते थे। बहुत जेन्युइन मांग थी ये पांगी घाटी की और माननीय मुख्यमंत्री ने इस मांग को स्वीकार किया और एक हमें वहाँ पर अग्निशमन केंद्र भी मिल गया। 2 PHC, एक सुराल में, एक रेवड़ी में। स्कूल अपग्रेड किए, नए स्कूल खोलने की घोषणा वहाँ पर हुई। हमारा पांगी का दौरा बहुत ही सफल वहाँ पर रहा। उसके बाद भरमौर हम जब वापस आए तो भरमौर का दौरा भी बहुत बढ़िया रहा। इतनी भीड़ थी, माननीय मुख्यमंत्री के आगमन में जब वो हेलीपैड पहुँचे थे वहाँ भी काफ़ी लोग संख्या में थे। लेकिन जब हम 84 परिसर में पहुँचे तो इतनी भीड़ मैंने भी कभी नहीं देखी अपने इतिहास में। वहाँ पर भी जो मांगे थी, होली की एक मांग थी तहसील की, वो भी माननीय मुख्यमंत्री ने मानी, उसकी घोषणा कर दी। PHC की थी एक जगत पंचायत में, वो भी हमें मिल गई। बहुत से स्कूल अपग्रेड किए। माननीय मुख्यमंत्री बहुत खुश थे इस दौरे से, लेकिन कांग्रेसी बहुत परेशान थे। और जिस तरह से घटिया काम उन्होंने किया था, हमने विपक्ष देखा है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री आया करते थे, वो हमारे भी मुख्यमंत्री थे। और जब कोई मुख्यमंत्री बन गया तो पूरे प्रदेशवासियों के मुख्यमंत्री होते हैं, चाहे वो किसी भी दल के क्यों ना। और इतनी बौखलाहट कि अपने 4-5 मकान तो भरमौरी साहब के वहाँ पर ही हैं जिन पर उन्होंने झंडे लगाए थे। कुछ इन कार्यकर्ताओं के थे जिन पर उन्होंने झंडे लगाए थे। मुझे लगता है इससे संकीर्ण सोच कुछ और हो ही नहीं सकता। हमारे कार्यकर्ताओं ने झंडे लगाए थे और झंडे से ही अगर राजनीति करनी हो तो फिर गांव में क्यों अपने शहर में झंडे लगा लो। अभद्र भाषा का सारा प्रयोग किया गया। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो 5 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, चीफ पार्लियामेंट CPS में रहे, चीफ पार्लियामेंट से, साथ में बूरफेड के चेयरमैन, कई और दौर वो रहे। उनको थोड़ा संयम से बोलना चाहिए। क्या वो बोल रहे हैं उस पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि किसके लिए वो बोल रहे हैं। मेरे लिए बोले वो तो
हमारे से बड़े कुछ भी बोल सकते हैं, मैं तो बर्दाश्त कर लेता हूँ, सहन कर लेता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री के लिए अभद्र टिप्पणी, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और जहाँ तक हमने उद्घाटन और शिलान्यास की, वो कह रहे हैं कि सब हमारे टाइम के थे। जब आपके ही टाइम के थे तो आप सोए रहे? आपने 5 साल क्या किया? तुम जाते जाते जब शिलान्यास करोगे तो हम उस पर काम करेंगे। हमारी सोच ऐसी नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने शिलान्यास किया और हम उस काम को आगे ना करें। जब आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, माननीय तुलसीराम जी विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कॉलेज का शिलान्यास किया था। 5 साल पर मौर्य साहब मंत्री रहे, एक पत्थर तक नहीं रखा हुआ। जब हमारी सरकार बनी तो आज वो 5 मंजिल उसकी तैयार हो गई और बहुत जल्दी हम उसका उद्घाटन करेंगे। लूड़ा पुल की अगर बात की जाए तो उसका शिलान्यास माननीय पूर्व मंत्री अपने मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने किया था। भरमौरी साहब तो मंत्री थे। 5 साल क्या कहना, वो पुल क्यों नहीं बना? जब हमारी सरकार आई तो ईमानदारी से हमने काम किया, विभाग को आदेश दिए, ठेकेदारों को थोड़ा हमने गंभीरता भी दिखाई, ये काम आपको करना पड़ेगा, और उस पुल का हमने उद्घाटन कर दिया। तो उसमें क्या बुराई थी? विपक्ष आरोप लगाता है, वो स्वाभाविक है, उस बात को हम भी मानते हैं, लेकिन कभी कभी तारीफ भी करनी चाहिए। मुझे कहते हैं कि ये फेलियर है। पहली बार विधायक बना हूं मैं पंचायत का प्रधान भी रहा और मैं एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी हूं। संगठन की परिभाषा भी जानता हूं, राजनीति भी जानता हूं, और किस काम को कैसे करना है उसका हल निकालना भी मैं जानता हूं। मुझे किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं। जनता ने मुझे 5 साल तक विधायक चुना है। जब दूसरा चुनाव होगा तो हम अपना एक रिपोर्ट कार्ड लेके वहां पर जाएंगे। भरमौरी साहब बताएं कि नॉन ट्राइबल एरिया में कितनी सड़कों के शिलान्यास उन्होंने किए, और अगर शिलान्यास किए तो काम स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? कितने किलोमीटर सड़क इन्होंने बनाई, और मैं बता दूंगा कि हमने सड़कें कहाँ कहाँ पर बनाई। चढ़ी गांव में किसी ने सोचा नहीं था, हमने वहां पर गाड़ी पहुंचा दी। मेला रामबो का काम युद्ध स्तर पर है, कई गाँव हमने टच कर लिए। दाड़वी तक हम इस रूट को बना रहे हैं। बकान धरवेटा का काम युद्ध स्तर पर है। कलवारा का काम किसी कारणवश रुका हुआ है, उसको हम सड़क को बनाएंगे। बरेली तक मैंने बस पहुंचाई, प्रीणा तक मैंने बस पहुंचाई, राड़ी तक मैंने बस पहुंचाई। कुरेड का हमने काम शुरू किया युद्ध स्तर पर। अनानैर में हमने गाड़ी पहुंचा दी। कितनी सड़कें गिराऊं, और ये आदरणीय जयराम ठाकुर जी का आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश पर, हमारे भरमौर क्षेत्र पर है। जो हमें काम सौंपा ईमानदारी से हम उस काम को करेंगे। अगर हॉस्पिटल की बात की जाए, चाहे वो भरमौर में है चाहे वो पांगी में, जो उपकरण नहीं थे, लोगों को अपना टेस्ट कराने के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो ये तो भरमौरी साहब भी कर सकते थे इस काम को। उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की। और जब वो मंत्री थे, कितने दौरे हॉस्पिटल के उन्होंने किए। मैं तो हर टूर पे एक आधा दौरा वहाँ कर लेता हूँ। जितने भी मरीज होते हैं उनसे बातचीत करता हूँ, डॉक्टरों से बातचीत करते हैं। मुझे अपने भरमौर में और पांगी में एक कमी जो नज़र आती है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से डिमांड की कि हमारे पास कोई एमडी नहीं है, गायनी स्पेशलिस्ट नहीं है, आई स्पेशलिस्ट नहीं है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। हमने ऐसी मांग माननीय मुख्यमंत्री से की थी, क्योंकि हमारे स्कूल अपने हॉस्पिटल का जो भवन है वो छोटा है। और अब ये जब 100 बेडेड की इसकी घोषणा हो गई है, तो हम पट्टी नाला में इसका एक अच्छा हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं। वहाँ जब ये हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाएगा तो बाकी जो कमी है उनको भी हम पूरा कर लेंगे। कई सालों से मांग थी पब्लिक की कि भरमौर से शिमला तक बस चलाई जाए। हमने भी सुना था कई नेता आते थे और मंच के माध्यम से भाषण करते थे कि भाई भरमौर से शिमला बस चल पड़ेगी। लोग इंतजार करते रहे बरसों तक। जब माननीय मुख्यमंत्री भरमौर पिछले दौरे पर आए थे
तो मैंने आग्रह किया था कि लोगों की डिमांड है, लोग चाहते हैं कि भरमौर से डायरेक्ट शिमला तक बस जाए, क्योंकि हमारी राजधानी हाई कोर्ट वहाँ पर है, लोगों को कई काम पड़ते हैं, उनको जाना पड़ता है। आज वो शिमला से भरमौर और भरमौर से शिमला तक बस जा रही है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटी छोटी सड़कें हैं जहाँ बड़ी बसें नहीं जाती थी, मैंने मांग की कि 6 बसें हमें भरमौर को दी जाएँ, 4 बसें में पांगी किलाड़ में दी जाएँ। तो पांगी में तो 4 बसें आ गई, भरमौर में एक बस आ गई जो रूट पर चली हुई है, और बाकी की 5 बसें भी बहुत जल्दी आ रही हैं। हमने जो कहा, जो हमने जनता से वायदा किया, वो हमने पूरा किया, और जो वायदे हमने जनता से नहीं किए हमने वो भी पूरे किए। भरमौर में स्ट्रीट लाइट पूरे ददमा मोड़ से लेकर पट्टी तक, हॉस्पिटल तक हम उसको लगा रहे। और इन लोगों के एक संकीर्ण सोच देख, एक सेल्फी पॉइंट वहाँ पर बनाया, जो जितने भी वहाँ पर्यटक जाते थे या हमारे लोग जाते थे, उनके लिए एक बहुत आकर्षण का केंद्र बना। रात को उन्होंने वो भी तोड़ा दिया। और जब माननीय मुख्यमंत्री भरमौर के दौरे पे थे, हमने एक ही दिन में उसको ठीक करवाया। और आपने भी देखा होगा भरमौर में सेल्फी माननीय मुख्यमंत्री ने खिंचवाई। लाल में अगर आप देखेंगे, जहाँ शिव जी के प्रथम दर्शन होते हैं, वहाँ बहुत बढ़िया मंदिर हमने बनाया ताकि लोग वहाँ से भी दर्शन कर सकें। हमारी सोच पॉजिटिव है, हम भरमौर के लिए काम कर रहे हैं और हम काम करेंगे। अगर आपने कोई बात पूछ ली, मैंने भरमौर में एम्बुलेंस से भी दी, एनालाइजर भी दिए, भरमौर में बस दी तो पांगी में दी एम्बुलेंस, और एनालाइजर भरमौर में दी तो पांगी में दिए। अब भरमौर में और पांगी में किसी भी पेशेंट को टेस्ट करवाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, चाहे वो थायराइड का ही टेस्ट क्यों ना हो, कैंसर का टेस्ट क्यों ना हो। जितने भी टेस्ट हैं वो हमारे ट्राइबल एरिया में हुआ करते हैं। और बार बार से भी, जैसे मान लो चंबा के कोई पेशेंट है, या चंबा में नंबर नहीं लगे तो भरमौर जाया करते हैं, भरमौर भी जाते हैं लोग। तो उस वक्त बहुत खुशी हमें होती है कि हमारे भरमौर क्षेत्र में भी बाहर से लोग टेस्ट करवाने आते हैं, और निःशुल्क उनके हम टेस्ट किए। जो वहाँ के जिला परिषद किलोड़वासी जिला परिषद सदस्य हैं, वो कहते हैं कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। वो चाहे ऐसी चूड़ी हो, जो सड़कें बनी हैं, तो जो बसें चली हैं वो उद्घाटन वाले दिन चली हैं, तो उसको लेकर सब कुछ इसमें ऐसा है, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा मैं। जब हम किसी बस का रूट पास करते हैं, जैसे हमने मान लो राड़ी में बस चलाई, उसका उद्घाटन हमने किया, तो जब तक रूट परमिट वहाँ का नहीं मिलेगा तब तक वो बस वहाँ पर नहीं चलेगी। हम बस को लेकर वहाँ के कई दिन रोड हमने देखा है, बहुत जल्दी वहाँ पर बस चल पड़ी। तो उसको लेकर आपकी क्या रणनीति है? क्या भी उसको ले जनजाति का दर्जा देने के हक में आप हैं कि नहीं? क्योंकि हर बार वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल होता है, ऐसे लोग कहते हैं। अगर मैं आपके माध्यम से ये कह दूं कि हम करेंगे तो गलत हो, क्योंकि जब ये नॉन ट्राइबल को ट्राइबल घोषित करना था, आपको याद होगा कि बैजनाथ में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी को मुकुट पहनाया गया और उसमें भरमौरी साहब का पूरा योगदान था। जब उनकी सरकार चली गई, आदरणीय शांता कुमार जी जब केंद्र में मंत्री थे, तो हमारे वहाँ लीडर थे कांगड़ा के, उन्होंने शांता कुमार जी से वो काम करवाया। मैं तो चाहता कि जितने भी हमारे नॉन ट्राइबल जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर कांगड़ा का गद्दी ट्राइबल घोषित हो सकता है तो हमारी ट्राइबल की गद्दी घोषित क्यों नहीं हो सकती? इनका भी राइट बनता है, इनको भी होना चाहिए। इस माँ को हमने उठाया। ये तो हार्ड एरिया है। तो ये चीज़ कहाँ है सर, कहाँ दिक्कत आ रही है? अब ये तो केंद्र सरकार पर है और सेंट्रल सरकार में हमारी, हमने आग्रह किया है, कपूर साहब से हमने बात की है, किशन कपूर जी हमारे माननीय सांसद हैं, तो प्रयास तो हम कर रहे हैं। चंबा से शिमला तक जो बसें जाती है वो बड़ी बसें, क्योंकि हमारे 1-2 पॉइंट जो वो ख़राब है। मैंने आज भी आराम से बात की है, 1-2 जगह जो बरसात है, और जब ये रोड ठीक हो जाएंगे डायरेक्ट बस जाएगी। इसकी DPR बन के तैयार होगी पूरी तरह, और हमने DPR बना के भेज दी है। फॉरेस्ट क्लियरेंस 3 किलोमीटर हमें मिल गई है। और अगर बैजनाथ की तरफ से हम देखें तो नाबार्ड से 13 करोड़ रुपये इसके लिए सैंक्शन मिल गया, और हमारी जो DPR बनी है वो 46 करोड़ 50 लाख की है। और नाबार्ड में मैंने इसको डाला है, MLA प्रायोरिटी में है, बहुत जल्दी हम इसको बना देंगे। और इस सड़क के बनने से हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। हमारे जितने भी
भरमौर में, होली में जितने भी गद्दी हैं वो माइग्रेटेड हैं, वो बैजनाथ, कांगड़ा, पालमपुर में रहते हैं। एक तो उनके लिए ये इसका फ़ायदा होगा। दूसरा, पर्यटक बहुत संख्या में जैसे कुल्लू मनाली के लिए जाते हैं, तो वो भरमौर की तरफ अपना रुख करेंगे, होली की तरफ रुख करेंगे, और हमारे जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार का भी एक ही साधन मिलेगा। और जितनी लंबाई बाया पठानकोट होके है वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।